वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 8 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहाँ से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? तो ये भारत का पहला शहर लखनऊ है जहां से 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। लखनऊ भारत का पहला शहर बनने जा रहा है जहां से 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे जिससे परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका का है। राइट ऑप्शन सी है। अमेरिका की एक निजी कंपनी ने ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया मील का पत्थर जुड़ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कहां 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी उत्तराखंड में दी है। राइट ऑप्शन बी होगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड में 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है जिससे पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहां आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल शुरू की है जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या है? तो वन्यजीव 2025 की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द अर्थ। राइट ऑप्शन डी होगा। 2025 का विषय वन्यजीव संरक्षण के लिए वित्तीय निवेश पर जोर देता है ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है? तो 10 लाख टन थोरियम मिला है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम मिला है जो परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये 3,880 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में पशुधन स्वास्थ्य सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने 3880 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 39वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। आहार के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया जो खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र में प्रगति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में किया गया जहां मोबाइल टेक्नोलॉजी में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ताकि दंत चिकित्सकों के योगदान की सराहना की जा सके इसलिए हर साल 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तो पहले स्थान पर है भारत का उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन पाई गई हैं और ये सर्वेक्षण के अनुसार कुल 6,327 नदी डॉल्फिन की संख्या पाई गई है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण में 6,327 डॉल्फिनों की गिनती की गई है जिससे इनके संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया, जिसमें वैश्विक सतत विकास चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत ने नेपाल देश के साथ किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत और नेपाल ने जल प्रबंधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने लंबी दूरी के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चलित भारी ट्रकों का परीक्षण शुरू किया है? तो ये टाटा मोटर्स ने किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन चलित भारी ट्रकों का परीक्षण शुरू किया है, जो सतत और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा। तो साथियों, ये थे आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब 2 प्रश्नों का टेस्ट कर लेते हैं, जिनका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।